दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि तलवारों का उपयोग काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा है, क्योंकि पहले के ज़माने में लड़ने के लिए इतने आधुनिक हथियार नहीं होते थे, तो तलवार ही लड़ने का एकमात्र प्रमुख हथियार था और तलवार की धार पर ही युद्ध जीते जाते थे। लेकिन आज हम उन सभी साधारण तलवारों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे इतिहास की सबसे खतरनाक और खूंखार तलवारों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले आप इस रेड वाले बटन को दबाकर इस घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, इसी से आपको सूचना मिलेगी। तो शुरू करते हैं। दमास्कस स्टील स्वार्ड्स, इस तलवार को अरबी भाषा में अस-शरीफ अल-इदरसी के नाम से भी जाना जाता है। ये तलवार दमास्कस तलवार के नाम से प्रचलित हुई। सीरिया की राजधानी दमास्कस में अरब लोग ये तलवार बनाते थे, लेकिन बनाने की विधि उनकी बिल्कुल भी नहीं थी। इस तलवार का पहला चमत्कार 12वीं शताब्दी में दिखाई दिया, जब यूरोप के आक्रमणखोरों को एरिस सीरिया के सुल्तान सलादिन की फौज ने दमास्कस तलवारों से घोड़े सहित चीर फाड़ दिया। इस तलवार की धार इतनी तेज थी कि दुश्मन के लोहे के सुरक्षा कवच को भी काट देती थी। इस तलवार की एक और खासियत यह है कि इसे 90 डिग्री के कोण पर भी मोड़ा जा सकता है। इस गजब विशेषता के कारण पश्चिमी देशों के धातु शास्त्रियों के लिए दमास्कस एक घनखोज का विषय बन गई। 500 ईस्वी के आसपास संपूर्ण दक्षिण भारत में उच्च स्तर के लोहे से अस्त्र बनाए जाते थे। इस क्वालिटी का शस्त्र बनाने के लिए लोहे में 0.10% से 1.5% कार्बन मिलाया जाता था। इस परिणाम से जरा सी भी ऊंच नीच ऊपर नीचे बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती थी। इसके साथ ही लोहे में मैग्नीज, क्रोमियम, सिलिकॉन, निकल और वेनेडियम भी मिलाया जाता था। ये बात अरब धातुशास्त्री जान गए थे, क्योंकि नौदानिया इतिहास के अनुसार 12वीं सदी में कई यहूदी भारत के केरल में आकर बस गए थे और वहाँ से तलवार बनाने की तकनीक अपने साथ अरब देशों में ले गए थे और यहाँ से इस तलवार को बड़े पैमाने पर अरब में बनाया जाने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 3 अनोखी तलवारें थीं, भवानी, जगदम्बा और तुलजा। जगदम्बा तलवार इंग्लैंड के म्यूजियम में अभी भी रखी हुई है, लेकिन भवानी और तुलजा तलवार 200 साल से अधिक समय से लापता है। लेकिन भवानी तलवार को एक चमत्कारी तलवार भी माना जाता था, जिसे शिवाजी महाराज ने अपनी कुलदेवी से प्राप्त की थी। कहा जाता है कि इस तलवार के दम पर शिवाजी महाराज ने कई दुश्मनों को सिर व धड़ से अलग कर दिया था और जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी तब ये तलवार गायब हो गई थी। महाराणा प्रताप की तलवार। दोस्तों, आप सभी लोग भारत के इतिहास के सबसे पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में तो जानते ही होंगे। महाराणा प्रताप हमेशा अपने पास 2 तलवारें रखते थे, क्योंकि कभी कोई शत्रु उनके सामने बिना हथियार के होता तो वे अपनी दूसरी तलवार उसे दे देते थे और कभी कभी निहत्थे पर वार नहीं करते थे। महाराणा प्रताप के पास मेवाड़ की खानदाली तलवार थी, जिसे महाराणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा। महाराणा प्रताप की तलवार का वजन 20 से 40 किलो के आसपास हुआ करता था और इस तलवार को उदयपुर के म्यूजियम में आज भी रखा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। खोपेश। इस तलवार का निर्माण 1300 ईसा पूर्व मिस्र में हुआ था। मुख्य रूप से कादेश की लड़ाई के खिलाफ इस तलवार का उपयोग किया गया था। तलवार का आकार बकरी के पैर के आकार का होने के कारण इसका नाम खोपेश रखा गया। इस तलवार को पहले कांस्य की धातु से ही बनाया जाता था, जिसे मिस्र के नए साम्राज्य के दौरान लोहे में तब्दील कर दिया गया। तलवार का डिज़ाइन बहुत ही अनोखा होने के कारण तलवार की धार ऊपर के घुमावदार हिस्से तक ही रखी गई है। शोटेल। शोटेल को प्राचीन काल में सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक तलवार माना जाता था। आकार में घुमावदार ये तलवार प्राचीन इथोपिया में बनाई गई थी। इस तलवार की धार
40 इंच तक है और घुमावदार इसके बट चमड़े से प्रोटेक्ट है। इसके अलावा इस तलवार को किसी के शरीर के आर पार करने और दुश्मन के ढाल में छेद करने के लिए इस तलवार को घुमावदार बनाया जाता था। 18वीं शताब्दी में इथोपियाई लोगों द्वारा बहुत ही चालाकी से बनाया गया यह हथियार है। अभी भी इस तलवार को सबसे विचित्र हथियार माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 5 सबसे खतरनाक तलवारें। दोस्तों, इनमें से आपको सबसे खतरनाक तलवार कौन सी लगी है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिमांडिंग स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम अक्सर लाते रहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।